कोरोना वैक्सीन की किल्लत, शहरियों का पारा हाई। एक्सपो सेंटर लाहौर में कोरोना वैक्सीन की कमी पर शहरी मुश्तइल। दरवाजे तोड़कर मुतअद्दिद अफराद जबरदस्ती एक्सपो सेंटर में दाखिल, शीशे के दरवाजे भी तोड़ दिए। इंतजामिया और शहरियों में शदीद हक्कम-पेल। शहरियों का कहना है सुबह से कतारों में लगे हैं, वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। इंतजामिया ने अमले को काउंटर बंद करने का हुक्म दे दिया। बदनज़मी के बायस एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत बरकरार। छोटे बड़े शहरों में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। पहली डोज लगवाने वाले दूसरी डोज लगवाने के लिए परेशान। एक्सपो सेंटर कराची में भी साइनोफार्म और साइनोवैक का स्टॉक खत्म, सिर्फ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मौजूद। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में वैक्सीन की अदम दस्तियाबी मुजरिमाना गफलत करार दे दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब की करप्शन, नाअहली, बद इंतजामी और बैड गवर्नेंस का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। इमरान खान बताएं वैक्सीन की पेशगी बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया। मुअम्मिन खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहते हैं नाअहल दरबारियों का कोरोना को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। कोरोना पर करप्ट अपोजिशन को सियासत करने का मौका नहीं देंगे। अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म का अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहते हैं अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे नहीं दे रहे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन से अमेरिका को अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की कतई इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर आज़म का सहाफ़ी को जवाब, एब्सोल्युटली नॉट। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात पर एतराज़ात उठा दिए। तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीरी तौर पर हुकूमत को आगाह कर दिया। कौमी असम्बली से मंजूर इलेक्शन एक्ट की कई शकें आइन से मुतसादिम हैं। आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ भी आइन से मुतसादिम करार। इलेक्शन कमीशन का तरामीम का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का मुतालिबा। को चलाने का वाहिद रास्ता 73 के आइन के अंदर दिए हुए जो मुतफिका आइन था पार्लिमानी निज़ाम के अंदर है। हम आज उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि स्पीकर बैठा हो, हुकूमती अराकीन, हुकूमती वजीर खुल्लम खुल्ला हमलावर हो। जो एहतजाज इस दफा कौमी असम्बली में अपोजिशन ने किया, इससे कम शिद्दत का एहतजाज कभी नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्लियामेंट को आइन के मुताबिक चलाने का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीटीएम में शामिल तमाम जमातें चाहती हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले। जो एहतजाज इस मरतबा अपोजिशन ने किया, उससे कम शिद्दत का एहतजाज आज तक नहीं हुआ। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर हालात साजगार बनाने के बजाय खराब कर देती है। अब्दुल कादिर पटेल ने बजट के अदादो शुमार को बेकार करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल में कहा, एक माह में ऐसा क्या कर दिया कि ग्रोथ 4% हो गई। ऐवान में किताबें उछालने की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई। वज़ीर दिफा ने हस्ब तौफीक कागज़ उछाला जो मिसाइल की तरह अपोजिशन को लगा। सोते जागते एनआरओ की रट लगी हुई है। बाबर नदीम, हफीज शेख, आमिर कियानी, जफर मिर्जा, अलीम खान, जुल्फी बुखारी को तो कुछ नहीं कहा गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हुकूमत का बजट फिक्शन है, गलत अदाद शुमार पेश किए गए। पीटीआई हुकूमत ने गरीब को मार दिया, गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अराकीन पर लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत, कहते हैं अपोजिशन अराकीन पर तशद्दुद और इजलास में शिरकत से रोकना फिस्तायत की इंतहा है। इंतशार और जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान असम्बली के बाहर तशद्दुद को बदकिस्मती करार दे दिया। कहा, एक दूसरे की मुखालफत में तशद्दुद की बजाय बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए।
बलूचिस्तान का बजट मुतवाज़िन है। वज़ीर ख़जाना मीर ज़हूर बुलेदी की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नए माली साल के बजट का मजमूई हजम 584 अरब है। आमदन का तखमीना 499 अरब रखा गया है। बजट खसारा 84 अरब होगा। सूबे में जारी अखराजात की मद में 346 अरब रुपए मुख्तस हैं। तालीम के लिए 71, सेहत के लिए 38 अरब रुपए रखे गए। सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून बरोज़ पीर से खोलने का ऐलान। तफरीही पार्क्स, इंडोर जिम्स, दरगाहें 28 जून से खुलेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स इजलास में फैसला। साइनोवैक की 15 लाख डोजेस 21 जून से आ जाएंगी। कैंसाइनो की 7 लाख, पाक वैक की 4 लाख डोजेस 23 जून को मिलेंगी। इजलास में ब्रीफिंग। कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बावजूद सिंध हुकूमत की तरजीहात तब्दील। वज़ीर आला हाउस की तज़ीन व आराइश के बाद नई इमारत का तामीर का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की इमारत के तामीराती कामों के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। रवा माली साल के दौरान भी वज़ीर आला हाउस की तज़ीन व आराइश पर 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के फिर विफाक से गिले शिकवे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें विफाक ने कोई रिलीफ नहीं दिया। विफाकी हुकूमत ने किसी नारे और वादे को वफा नहीं किया। हुकूमती कारकर्दगी दिखाने को है नहीं, इसीलिए जवाब ज़ातियात पर होता है। सिंध ने थरकोल खुद बनाया, विफाक ने दिलचस्पी नहीं ली। शहबाज शरीफ चीखो पुकार की बजाय FIA के नोटिस का जवाब दें। मुआमने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकाबाद कहती हैं, कनीज़ें शहबाज शरीफ की कानूनी जंग लड़ें, अपना मुंह ना काला करें। शहबाज शरीफ पांव पकड़ने का आगाज अपने भाई से करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाप बेटे की मोरूसी सियासत के दीमक को बाहर फेंक दिया है। FIA का प्रेशर दिया और जहांगीर तरीन को NRO दे के अब वो अपना बजट जो है वो पास करवाने की जो है वो कोशिश में है। और वो बात कि जी मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, ये सारी दुनिया के सामने है। हुकूमत ने 3 साल में सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं किया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया में ज़लील व ख़ार हो चुका है। अब कोई एहतसाब पर एतबार करने को तैयार नहीं। नैब से कुछ नहीं बना तो अब FIA को आगे लगा दिया है। जहांगीर तरीन को NRO देकर ये बजट पास करवाने की कोशिश में है। मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी कदम। PIA की पहली एयर सफारी परवाज़ ने इस्लामाबाद से उड़ान भर ली। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर समेत 13 ममालिक से 91 सयाह खसूसी परवाज़ पर सवार। परवाज़ K2 नागा पर्वत, ब्रॉड पीक और दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर्स की सयाहत करवाएगी। ईरान में सदारती इंतखाबात। इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर मुंतखब। सदारती उम्मीदवार मोहसिन रजाई के बाद अब्दुल नासिर अहमदी ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। दोनों का चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर हसन रूहानी की भी इब्राहिम रईसी की जीत पर मुबारकबाद। वर्ल्ड कप में जाने से पहले टीम में बेहतरी लाएंगे। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम मिसबाह हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अपनी कोताहियों पर काबू पाने के लिए काफ़ी वक्त है। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ली, परफॉर्मेंस दिखाकर टीम में वापस आ सकते हैं। आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद का इंटरनेशनल टूर पर परफॉर्म न करना बदकिस्मती है। PSL 6 के प्लेऑफ मरहले में रसाई के लिए जंग का आखिरी रोज। कौन फाइनल 4 में जगह बनाएगा, कौन होगा आउट, फैसला आज होगा। पहले मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। और फ्रेंच ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस
नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टैपन ने प्रैक्टिस सेशन में सबको पीछे छोड़ दिया। फिनलैंड के वाल्टरी बोटास दूसरे, बर्तानिया के लेविस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर रहे। आज तीसरा प्रैक्टिस सेशन होगा, फाइनल रेस कल होगी।